हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई 7वीं कक्षा हिंदी सुलभार्थी जो 2 नंबर की कविता है फूल और कांटे। फूल और कांटे इस कविता में पृष्ठ क्रमांक 3 से लेकर 4 तक जो भी सवाल पूछे गए वो ये सवाल है। उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं। इस कविता में आ गए सभी सवालों के जवाब। यहाँ पे हमें विचार मंथन दिया गया है। विचार मंथन में भूलकर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। निम्न आधार पर चर्चा करो। आपको चर्चा करनी है भूल, फूल और शूल में। तो इसका उत्तर है, इस वाक्य से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें शूल न बनकर, शूल यानी कि कांटे, हमें शूल न बनकर अर्थात हमें अपने स्वभाव और व्यवहार को तीखा और कष्टकारक न बनाकर फूल की तरह कोमल, मीठा और प्रेम पूर्वक बनाना चाहिए, ताकि हम सबके लिए सुखदायक एवं उपयोगी बने। जो अगले वाला पृष्ठ है, पृष्ठ क्रमांक 3 पर हमें दिया गया है मैंने समझा। तो मैंने समझा, इस कविता से मैंने समझा फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो वह जन्म व्यर्थ है। हमें सबसे प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता का व्यवहार कर श्रेष्ठ जीवन जीना है। ये मैंने इस कविता से समझा है। इसके ही आगे हमें दिया गया है बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। ये जो नीचे फूल का नाम आपको बताना है, उसका उपयोग बताना है और उसका गंध बताना है। यहाँ पे मैं जो जवाब देने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि वही फूल सबको पसंद हो। अगर आपको कुछ अलग दूसरा फूल पसंद है तो आप यहाँ पे जवाब में वो उसको भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया गया है फूल का नाम, मैंने दिया है मुझे गुलाब का फूल पसंद है। अगर आपको लगता है मुझे मोगरे का है तो मोगरा लिखिए, जसवंत लिखिए, जिसका जो भी फूल आपको पसंद है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसका उपयोग, गुलाब के फूल का उपयोग है पूजा अर्चना में गुलाब को विशेष महत्व दिया जाता है एवं गुलकंद बनाने में भी यह अत्यंत उपयोगी है। उसका गंध, गुलाब का गंध है, गुलाब की खुशबू से मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। उस पर हमें दिया गया है खोजबीन। आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। हमारे आसपास जो पेड़ और पौधे हैं उनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ मध्यम है और कुछ बड़े हैं। उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। छोटे वाले हैं तुलसी, लिली, गुलबख्शी। मध्यम वाले हैं भिंडी, बैंगन, टमाटर और बड़े वाले हैं आम, नारियल और अशोका। खोजबीन के आगे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। उसमें से है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो क में आएगा यहाँ पे चमकता और यहाँ पे आएगा चांदनी। ये जो फर्स्ट नंबर टांजा है उसमें आया है ये शब्द। उसके आगे है ख, पर और शाम। यहाँ जो 3 नंबर है इसमें ये शब्द आए हैं। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा. इसके आगे हमें एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। उसमें से है च, फूल किनको गोद में लेता है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर है इसके ऊपर फूल लेकर तितलियों को गोद में,
यानी कि फूल किनको गोद में लेता है, तो फूल तितलियों को गोद में लेता है। ये इसका आंसर है। यहाँ पे 6 दिया गया है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। तो यहाँ पे दिया गया है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। इसके आगे दिया गया है, कौन एक सा बरसता है। तो यहाँ पे दिया गया है, मेह उन पर है बरसता एक सा। तो यहाँ पे जवाब आएगा मेह। इसके आगे हमें झ दिया गया है, फूल किसको रस पिलाता है। यह 4 नंबर में दिया गया है, फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरों को अपना अनूठा रस पिला। यानी कि किसको पिलाता है, तो फूल भौरों को रस पिलाता है। भाषा की ओर, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो इनमें से और अपने वाक्य में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। तो समानार्थी और विरोधार्थी शब्द, यहाँ पे समानार्थी शब्द यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे हमें विरोधार्थी यानी विलोम वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ पे एक नमूना दिया गया है, पुष्प, पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल, और रात, रात का विलोमार्थी यानी कि विरोधार्थी शब्द है दिन। तो आगे शब्द दिया गया है बादल, बादल का समानार्थी शब्द है मेघ, हवा, वारा, पानी, जल। छोटा, उसका विरुद्धार्थी शब्द है बड़ा, जय, पराजय, मेहमान, मेजबान। और आपको सिर्फ ये जुड़िया नहीं लिखनी, आपको यहाँ पे उनका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे पुष्प और फूल, मैंने भगवान की मूर्ति पर फूलों का हार चढ़ाया और पुष्पांजलि अर्पित की। बादल और मेघ, आकाश में बादल उमड़ पड़े, कुछ ही देर में मेघ बरसने लगे। हवा, वारा, मंद मंद चलती हवा अचानक तेज वारे में बदल गई। पानी और जल, जल ही जीवन है, अंता पानी व्यर्थ न गवाए। वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया है हमें, रात और दिन, रात दिन मेहनत करके कामयाब बनो। छोटा बड़ा, महात्मा गांधी की राय में कोई छोटा बड़ा नहीं था। जय, पराजय, जय या पराजय खेल के 2 अंग है। मेहमान, मेजबान, मेजबान ने पुष्प गुच्छ देकर मेहमान का स्वागत किया। अगर आपको कुछ अलग वाक्य आते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय, टेक केअर.